जब भी आप फ़ोन पे कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो आप चौंक जाते हैं कि उसी से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिल जाता है, या आप गूगल को ओपन करते हैं तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे ऐड देखने को मिलता है, मैसेज के थ्रू देखने को मिलता है, और कभी-कभी दोस्तों जो स्कैम कॉल आता है उसी से रिलेटेड आपको स्कैम कॉल मिल जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है और इसका क्या कारण है जिसके चलते ये आपको देखने को मिलता है, और इससे कैसे आप बच सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज क्या करना है, जब भी दोस्तों फोन पे आप यहाँ पे बात करते हैं और आपका वाईफाई यहाँ पे ऑन किया रहता है तो एक ऐसा सेटिंग होता है जिससे दोस्तों वाईफाई के थ्रू आप यहाँ पे कॉलिंग करते हैं और इसी के थ्रू दोस्तों जो भी डाटा होता है वो लीक होता है। तो सबसे पहले कुछ मैं आपको डायलर के बारे में बताता हूँ, इसमें कुछ ऐसे सेटिंग करना है, देन सेटिंग में जाके क्या कीजिएगा वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे डायलर को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे थ्री डॉट में जाइएगा, यहाँ पे जाने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा। पहला चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन का। ये ऑप्शन अगर आपका ऑफ किया हुआ है तो इसको सबसे पहले तो ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है कि जब भी किसी प्रकार का स्पैम कॉल आएगा, कोई ऐड वाला कॉल आएगा, तो पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप चाहे तो उसको नहीं भी उठा सकते हैं। और इस पे जैसे टैप करते हैं तो टैप करने के बाद तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ब्लॉक ऑल स्पैम एंड स्पैम कॉल का ऑप्शन मिलता है और दूसरा मिलता है ओनली ब्लॉक हाई रिस्क स्पैम कॉल। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जितने भी तरह के यहाँ पे स्पैम कॉल आते हैं वो ऑटोमेटिक वहां पे ब्लॉक होगा और आपको बताएगा। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है वाईफाई कॉलिंग का। अब ये वाईफाई कॉलिंग अगर ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑन किया रहता है और इस ऑप्शन पे दोस्तों जैसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉलिंग प्रीफरेंस में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एक वाईफाई प्रीफरेंस का ऑप्शन मिलता है और दूसरा ऑप्शन मिलता है मोबाइल नेटवर्क प्रीफरेंस का। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका मोबाइल का डाटा ऑन किया रहता है या वाईफाई यहाँ पे दोस्तों ऑन किया रहता है तो जो मोबाइल का नेटवर्क है उससे थ्रू दोस्तों आपका यहाँ पे बात नहीं होता है, ये आपका जो बात होता है वो वाईफाई के थ्रू होता है। अब इसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि अगर आप अपने घर का वाईफाई यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या कहीं पे गए हैं और कहीं का वाईफाई अगर यूज कर रहे हैं, या आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे वहां पे प्लेस होते हैं जहां पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे दोस्तों वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। और जब भी वाईफाई से दोस्तों आप यहाँ पे बात कीजिएगा तो आपका जो भी बात है, आपका जो भी डाटा है वो लीक होने का चांस काफी ज्यादा यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग वाला फीचर को हमेशा आपको बंद करके रखना है। फिर आपको अदर कॉल सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोमिंग असिस्टेंट का। ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन अगर आपका ऑफ किया हुआ है तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना। इस ऑप्शन को ऑन करने से क्या होता है कि अगर आपके पास किसी प्रकार का इंटरनेशनल कॉल आता है तो जो आपका कंट्री कोड होता है वो ऑटोमेटिक वहां पे ऐड करके बता देता है, जिससे क्या होता है कि आप स्पैम से बच सकते हैं। करना है आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा तो आपको यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर कनेक्शन सेटिंग का। ये जो ऑप्शन दिख मिल रहा है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग का। अब ये ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन का अगर ऑन किया रहता है तो नियर बाय डिवाइस जो भी दोस्तों यहाँ पे होता है उससे ऑटोमेटिक आपका फोन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। चाहे वो ब्लूटूथ अगर आप यहाँ पे टर्न ऑन करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल में जो भी डाटा होता है कोई भी दोस्तों यहाँ पे कैच कर सकता है, कोई भी डाटा यहाँ पे निकाल सकता है। उसके अलावा अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं तो उससे भी दोस्तों जो भी आप कॉल में बात कर रहे हैं उसका माइक को भी दोस्तों नियर बाय डिवाइस के थ्रू स्कैन करके यूज कर सकता है। तो नियर बाय डिवाइस वाले ऑप्शन को हमेशा क्या करना, आपको यहाँ पे बंद करके रखना है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट डीएनएस का, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना है। अब प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे ऑफ किया हुआ है तो जिसमें लिखा हुआ है यूज योर नेटवर्क डिफॉल्ट डीएनएस सर्विस विच मे नॉट बी सिक्योर, मतलब अगर आप इसको ऑफ करके रखिएगा तो आपका डिवाइस कभी भी दोस्तों सिक्योर नहीं रहेगा। और जब भी कोई दूसरे डिवाइस से अगर वाईफाई आप कनेक्ट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे डाटा लीक हो सकता है। फोन पे कोई कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी प्रकार का मैसेज है, किसी प्रकार का ओटीपी है, वो दोस्तों कोई भी डाटा आपका यहाँ पे ले सकता है। तो इसको आपको हमेशा क्या करना है, ऑटोमेटिक में यहाँ पे सेट कर लेना है। और प्राइवेट डीएनएस अगर यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट डीएनएस दोस्तों आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो ऑटोमेटिक में क्या होगा कि जो डिफॉल्ट आपको सर्वर है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा और समय समय पे इसका जो सर्वर है वो दोस्तों यहाँ पे चेंज होते रहता है, जिससे आपका मोबाइल का डाटा भी लीक नहीं होगा और कॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो किसी प्रकार का इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। देन उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑटो अपडेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या है, जिसमें लिखा हुआ है अलाउ ऑटोमेटिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो समय समय पे यहाँ पे चेंज होते रहता है, इवन व्हेन दिस इज ऑफ। अगर आप इसको ऑफ करके रखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन में भी ऑटो अपडेट फॉर सेफ्टी, मतलब ये अपडेट नहीं होगा तो आपको सेफ्टी भी नहीं मिलेगा। इसको क्या करना है, इसको जैसे ऑन कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि एक सेफ्टी मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हमेशा होते रहेगा। तो मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का, मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में ये डाटा रोमिंग वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन को हमेशा आपको क्या करना है, ऑफ करके रखना है। इस प्रकार से ऑफ करें, अगर आप लोकल में रह रहे हैं तो डाटा रोमिंग को कभी भी आपको ऑन करके नहीं रखना है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वीओएनआर। वीओएनआर क्या है कि इसमें दोस्तों वीओएनआर को अगर आप यहाँ पे इनेबल करके रखते हैं और आप अपने मोबाइल में जैसे 5G नेटवर्क आ रहा है और 5G नेटवर्क के थ्रू अगर बात कर रहे हैं तो ये जो 5G अगर डाटा आप यहाँ पे पैक भरवाते हैं तो उसके हिसाब से दोस्तों आपका यहाँ पे बात होता है, और जितना तेजी से दोस्तों बात होता है उतना तेजी से आपका यहाँ पे डाटा भी लीक होने का चांस ज्यादा रहता है। तो वीओएनआर वाले ऑप्शन को हमेशा क्या करना है, इसको आपको बंद करके रखना है। अगर आप लोकल में है तो लोकल में यूज कर सकते हैं, पर अगर आप रोमिंग में यूज कर रहे हैं तो इसको आप जरूर यहाँ पे बंद करके रखें। आपको सिर्फ 5G नेटवर्क वहां पे चलेगा, 5G आप डाटा यूज कर सकते हैं, पर कॉलिंग के लिए आपको वीओएनआर को यूज नहीं करना है। उसके अलावा आपको अलाउ 2G सर्विस वाला जो ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन को हमेशा आपको यहाँ पे ऑन करके रखना है। अब ये क्या कैसे काम करता है, आपने देखा होगा कि जब भी दोस्तों कहीं पे भी आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या कहीं पे बात कर रहे हैं, कहीं पे अगर जैमर लगा हुआ रहता है तो आपका जो नेटवर्क होता है वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट में वहां पे चला जाता है, और अब जब किसी से बात करते हैं तो वो क्लियर बात नहीं होता है। या किसी का अगर वाईफाई अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपका बात दोस्तों सही से क्लियर बात नहीं होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर आप इसको यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा और अगर आपका नेटवर्क को कोई अगर यूज कर रहा है और वो पॉइंट अगर कम हो रहा है तो आप इसको जैसे ही इसको ऑन कर लीजिएगा तो आप इमरजेंसी कॉल करना है तो इमरजेंसी कॉल आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में 2G नेटवर्क के थ्रू दोस्तों आप यहाँ पे क्लियर बात भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका आवाज कटेगा भी नहीं और 2G सर्विस के थ्रू दोस्तों आपको यहाँ पे बात भी क्लियर होगा। और 2G सर्विस जब भी दोस्तों यहाँ पे ऑन होता है तो उससे आपके मोबाइल का कोई भी डाटा दोस्तों लीक नहीं होता है। कंपनी भी बोलती है कि जब भी आप 2G सर्विस को अगर ऑन करके रखते हैं, आउट ऑफ स्टेशन में रखते हैं, तो नेटवर्क कम होने के बाद भी आप यहाँ पे बात कर पाइएगा और आपका मोबाइल का डाटा लीक नहीं। और वो ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोफोन एसएस का। इस ऑप्शन पे हमेशा क्या करना है, ब्लॉक करके रखना है। जब भी आप इसको ब्लॉक करके रखिएगा और उसके बाद कोई भी दोस्तों बात आप यहाँ पे कीजिएगा तो आपका बात जो होता है वो मोबाइल नहीं लेगा, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर बताया जाता है कि आपका जो भी बात है वो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल कुछ भी एक्सेस नहीं लेगा। हाँ, जब भी आप यहाँ पे कॉलिंग कीजिएगा तब इस ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा, और इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं।